नमस्कार दोस्तों, दक्षता उन्नयन अंतर्गत गणित विषय की वर्कबुक स्तर 6 से 8 की वर्कशीट क्रमांक आज हम 92 हल करने वाले हैं। इस वर्कशीट में जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हम हल करेंगे। हमने संख्याओं के जोड़ करना सीख लिए हैं। अब जब इबारती प्रश्न आता है तो इबारती प्रश्नों में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमें जोड़ना है और इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, यह सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि एक पेट्रोल पंप में सोमवार को 2546, मंगलवार को 2200 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई और बुधवार को 3010 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई। इन 3 दिनों में कुल कितने पेट्रोल की बिक्री हुई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अलग अलग मात्राओं में पेट्रोल की बिक्री हुई है। हमें बोला है कुल कितने पेट्रोल की बिक्री हुई, ये ज्ञात करना है। कुल का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो यहाँ पर 3 दिनों की जो बिक्री हुई है उसे हम क्रमशः इस प्रकार से लिखेंगे कि 2546 लीटर, है ना। ये पेट्रोल कभी का सोमवार को, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर 2200 लीटर, यह पेट्रोल कभी का मंगलवार को भी कितना, है ना। और 3010 लीटर पेट्रोल जो है वह बुधवार को बिका। ठीक है, अब हमें वो लगा है इन 3 दिनों में कुल कितना। कुल का मतलब होता है जोड़, है ना। इस प्रकार से हमने धन का चिन्ह लगाया है। इस चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है ना। अब इकाई के स्थान से हम अंकों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। 6 में शून्य जोड़ा 6 आता है, फिर इसमें शून्य जोड़ते हैं तो 6, इस प्रकार से। फिर 4 में शून्य जोड़ा 4 आता है, 4 और 1 5, ठीक है ना। 5 और 2 7, 7 में शून्य जोड़ते हैं तो 7 आता है, कि शून्य नहीं कुछ भी नहीं, है ना। आगे जोड़ते हैं 2 और 2 4 और 3 7, है ना। इस प्रकार से यह 7756 लीटर कुल पेट्रोल की बिक्री हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब व तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। 3 दिनों में कुल कितने बल्ब बने हैं। कुल जब शब्द आता है तो सामान्यतः हम जोड़ की प्रक्रिया करते हैं, है ना। चलिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 दिन अलग अलग मात्रा में बल्ब बने हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं कि पहले दिन बने हैं 23,469 बल्ब, ठीक है ना, इस प्रकार लिख लिया, ये पहले दिन। दूसरे दिन बने हैं 40,240 बल्ब, है ना, ये दूसरे दिन होगा बेटा, है ना। अब तीसरे दिन बने हैं 20,176 बल्ब, ठीक है ना। अब इन तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बने हैं, ये ज्ञात करने के लिए हमें यह जोड़ना पड़ेगा। वही इकाई के तरफ से हम जोड़ की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। 9 में शून्य जोड़ा 9 आता है, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 4 होते हैं 11, 11 और 7 होते हैं 18, 18 के 8 हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8,
अब यहाँ हासिल नहीं बचा है, इसलिए हम हासिल नहीं लेंगे। अब 3 है, 3 में शून्य जोड़ा तो 3 ही आएगा, फिर इसमें शून्य जोड़ते हैं तो 3 ही आता है ना। शून्य यानी कुछ भी नहीं। 2 और 4 6, 6 और 2 8। इस प्रकार से ये हो जाते हैं 83,885 बल्ब जो है ये 3 दिनों में बने हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में महिला शिक्षकों की संख्या 60,250 तथा पुरुष शिक्षकों की संख्या 25,874 है ना। उस राज्य में कुल कितने शिक्षक हैं? ये देखिए ना, कुल शब्द आया है, मतलब हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर महिला शिक्षकों की संख्या है 60,250। ठीक है, ये महिला शिक्षकों की संख्या, ठीक है ना, ये होगी महिला शिक्षकों की संख्या हो गई। ठीक है ना। अब 25,874 हैं, ये हैं पुरुष शिक्षकों की संख्या। ठीक है ना, है ना। अब हमें ज्ञात करना है कि उस राज्य में कुल कितने शिक्षक हैं। कुल यानी जोड़ना है, तो हमने लगाया ये जोड़ का चिन्ह यानी प्लस। ठीक है ना। अब इकाई की तरफ से जोड़ते हैं, शून्य में 4 जोड़ा तो 4 ही आता है। 5 और 7 12 के 2, हासिल का हुआ 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11 का 1, हासिल का 1, 1 में शून्य जोड़ा 1 ही आएगा, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 6। ठीक है ना। अब 6 के 6 लिख दिया, हासिल कुछ नहीं बचा है तो हासिल नहीं जोड़ेंगे। यहाँ है 6, 6 और 2 8। इस प्रकार से यहाँ पर हो गए हैं कुल 86,124 शिक्षक। ये हो जाएंगे कुल शिक्षकों की संख्या या कुल शिक्षक। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में किसी स्कूल के बच्चों की संख्या 1,525 व वर्ष 2011 में बच्चों की संख्या 1,580 और वर्ष 2012 में, है ना, ये गलती से मतलब इस प्रकार हो गया है, यहाँ आएगा 2012, है ना, मिसप्रिंट है, हो जाता है। तो 2012 में बच्चों संख्या 1,600 थी। तीनों वर्षों में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी? अब देखिए यहाँ पर वर्ष दिया है 2010, है ना। अब कोई बच्चे क्या करते हैं कि इन संख्याओं को भी जोड़ देते हैं। तो बेटा इन संख्याओं को नहीं जोड़ना है। क्यों? कि जैसे आपका नाम है वैसे ही वर्ष का नाम क्या है 2010, इस वर्ष का नाम क्या है 2011 और इस वर्ष का नाम क्या है 2012, है ना। तो ये वर्षों के नाम हैं तो हमें इनको नहीं जोड़ना है। ठीक है ना। हमें जोड़ना है कि इस वर्ष में कुल बच्चों की संख्या कितनी थी 1,525। हमने लिखा 1,525। ये कब संख्या थी 2010 में, है ना। चाहे तो लिख सकते हैं कि वर्ष 2010, ठीक है ना। और 2011 में थी 1,580, ठीक है ना। और 2012 में थी 1,600। इस प्रकार लिखा हमने और लाइन खींच करके हमने इनको जोड़ दिया। ठीक है ना। आया समझ में? यानी ये वर्ष का नाम है बेटा, वर्ष 2010, वर्ष 2011 और वर्ष 2012, है ना। इनको हमको नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना है बेटा, है ना। इसमें गलतियां बच्चे कर जाते हैं। अब वही हम दाहिनी ओर जोड़ेंगे। 5 में शून्य जोड़ा 5 आता है ना। फिर 5 में शून्य जोड़ा तो 5 आता है, ठीक है ना। अब 2 और 8 होते हैं 10, 10 में शून्य जोड़ा तो 10 ही रहेंगे, तो 10 की हो गई शून्य, हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 के 7, हासिल का 1, 1 और 1 2,
2 और 1 3, 3 और 1 4, है ना, इस प्रकार से। तो अब ये क्या हो गया कि 4705 बच्चों की कुल संख्या हो गई है ना। बच्चों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4705। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको वर्कशीट क्रमांक 92 के शाब्दिक प्रश्न हल करने में सहायता मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।